हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने नाउन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने पहली वीडियो में नाउन के बारे में बताया था, और इससे अगली वीडियो में मैंने आपको जो है नाउन के पार्ट्स के बारे में बताया था। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। तो बच्चों, उस वीडियो में मैंने नाउन के पार्ट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने नाउन के 5 पार्ट्स बताए थे। पहला बताया था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा हमारा था मटेरियल नाउन, और पांचवा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो इस वीडियो में हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड सच एट बर्ड्स, टेबल्स, फिंगर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे लिखा हुआ जो भी हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड सच एज बर्ड्स, वो बच्चे हो सकते हैं, टेबल हो सकता है, फिंगर्स हो सकता है। जैसे मान लिया यहाँ पे फिंगर्स है, ठीक है। जो एक तरीका ये होता है हमारा काउंटेबल नाउन का, जिसका प्लूरल बनता है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बर्ड्स लिखा हुआ है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। टेबल लिखा हुआ है, टेबल का मैंने क्या बनाया है, प्लूरल, तो ये क्या हो गया है, टेबल्स। फिर यहाँ पे लिखा है फिंगर, तो फिंगर में मैंने एस लगाया तो क्या बन गया है, प्लूरल, तो क्या हो गया है, फिंगर्स। जिसका हम प्लूरल बनाते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, नीचे लिखा हुआ है वी कैन काउंट काउंटेबल नाउन, अर्थात काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन काउंट काउंटेबल नाउन, अर्थात काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है रीड दी सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए। पहले लिखा है आई रीड 10 बुक्स, ठीक है, आई रीड 10 बुक्स। तो 10 बुक्स क्या है, इसमें काउंटेबल नाउन है। 10 बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा लिखा है दे हैव 5 टॉफीज, ठीक है। तो 5 टॉफीज है ना, टॉफी में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है। जिसमें जो है एस लगा होता है प्लूरल होता है, और प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा एग्जांपल आता है दे आर 2 बर्ड्स इन द केज, है ना। तो 2 बर्ड्स है ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं ना, 2, 10 आया है, इसमें 5 आया, 2 आया। अब बच्चों देख रहे होंगे आप, इसमें भी एस लगा हुआ है ना, प्लूरल, इसमें भी एस लगा हुआ है, प्लूरल, इसमें भी एस लगा हुआ है, प्लूरल। जो हमारे प्लूरल होते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव 5 ट्रीज इन माई गार्डन। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल बताया, 4 एग्जाम्पल्स में जो है हम हर एग्जाम्पल में नंबर सी आ रहा है ना। यहाँ पे दिया है आई हैव 5 ट्रीज इन माई गार्डन, तो यहाँ पे ट्रीज है ना, यहाँ पे एस लगा हुआ है, और जिसमें एस लगा हुआ होता है वो प्लूरल होता है, और हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है। उम्मीद है आपको काउंटेबल नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब हम जो है बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपको सब सही ज्ञात हो रहा होगा अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंट, अर्थात जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज मिल्क, जैसे दूध हो गया, शुगर चीनी हो गया, राइस चावल। बच्चों के हम दूध को काउंट कर सकते हैं, है ना। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 लीटर 2 लीटर है ना, तो ये हम काउंट करते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं आता है ना। यहाँ पे दिया है शुगर राइस, इसे बहुत बच्चे सोचते होंगे 1 किलो 2 किलो, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी यूज वर्ड्स लाइक सम, अ लिटिल, मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग जो है इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सम हो गया, सम लगाते हैं, अगर जहाँ भी सम लगा होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आएगा, है ना। अगर जहाँ पे ए लिटिल लिखा होगा वो भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, मच लिखा होगा वो भी अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा, और है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। बच्चों आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, मिल्क लिखा हुआ है, मनी लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी आपको एस नहीं दिख रहा होगा, अर्थात ये हमारे सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं, प्लूरल नहीं है। जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा, अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, और काउंटेबल नाउन का हमेशा प्लूरल बनता है।
बच्चों शब्द को पहचानने की हमारी यही 2 ट्रिक होती है। जैसे आपको पहचानना कि काउंटेबल कौन सा है, पहली बात आपको वाक़ई से ही मालूम हो जाएगा कि ये काउंट होने वाला है कि नहीं है। अगर काउंट होने वाला है तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि काउंटेबल नाउन है ना? अगर उसका प्लूरल बन रहा है तो वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, अगर इसका प्लूरल नहीं बनना है तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, स्टार हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मनी हो गया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। बच्चों आप स्टार को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना? वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मनी को हम मनीज लिखते हैं, मनी को हम मनीज। बच्चों ये क्लियर बनाने का सही तरीका नहीं है ना? बच्चों आज मैंने आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता दिया है, तो फिर से एक बार तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी भी हुई है। ए काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड सच एज बर्ड्स, टेबल्स, फिंगर्स etc। जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन काउंट काउंटेबल नाउन, अर्थात हम काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, अर्थात हम गिन सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। आई रीड 10 बुक्स, दे हैव 5 टॉफीज, देयर आर 2 बर्ड्स इन द केज, आई हैव 5 ट्रीज इन माई गार्डन, है ना? इसके बाद में हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। बच्चों अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी काउंटेड सच एज मिल्क, शुगर, राइस etc। इसे हम एक्सट्रैक्टा बोलते हैं, ठीक है। वी यूज वर्ड्स लाइक सम, ए, लिटिल, मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम, ए, लिटिल, मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं।